हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में यूटीआई भी बोलते हैं। तो यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, यानी कि सबसे कॉमन जो कारण है, वो है हमारे पास बैक्टीरिया। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास आती है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट का पाथ है, जिसमें कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? एक इन्फेक्शन होता है जो एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में यदि इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। वुमेन्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूटीआई देन मेन। जो वुमेन्स होती है उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के पुरुष की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनका जो यूरिनरी पाथ होता है वो शॉर्ट होता है मेन से, तो उनमें बैक्टीरिया इजीली एंटर कर जाते हैं इनसाइड द यूरिनरी पाथ। तो वहाँ पर सबसे जो मोस्ट कॉमन ज़्यादा रिस्क होता है वो होता है हमारे वुमेन्स में या फीमेल्स में। तो दूसरा हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? A urinary tract infection or UTI, an infection in any part of urinary system। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है या यूटीआई एक ऐसा इन्फेक्शन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में हो सकता है। उसमें किडनी हो सकती है, ब्लैडर हो सकता है, यूरेटर हो सकता है और यूरेथ्रा हो सकता है। तो ये किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम यूटीआई बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। यूटीआई के टाइप्स क्या होंगे? तो यूटीआई कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स, यानी कि जर्म्स के द्वारा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया आएंगे, इनके द्वारा यूटीआई हो सकता है। इसके डिफरेंट टाइप होते हैं यूटीआई के। तो सबसे पहले हमारे पास है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या होता है? यूरेथ्रा में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया तो उसे सिस्टाइटिस बोलते हैं। यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया उसे पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है तो वेजाइनाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमारे पास किडनी है जो बीन शेप होती है। तो किडनी में यदि इन्फेक्शन है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। यदि यूरेटर में इन्फेक्शन है तो उसे हम, जो यूरेटर इन्फेक्शन है उसे हम यूटीआई बोलते हैं। यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसे हम, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। और यदि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो ये हमारे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को दिखाया हुआ है किस तरह से कौन से में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कोज। तो कोज, जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है हमारे पास इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो 75 से 95% चांस होते हैं कि इकोलाई से यूटीआई हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लिबिसेला। थर्ड हमारे पास है प्रोटियस मिराबिलिस। और सेकंड जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज है वो स्टेफाइलोकोकस है। तो स्टेफाइलोकोकस और इकोलाई सबसे मोस्ट कॉमन कोज होते हैं यूटीआई के। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर। तो सम पीपल आर एट ग्रेटर रिस्क देन अदर और डेवलपिंग यूटीआई। तो कुछ लोगों में क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। उसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वुमेन्स। तो वुमेन्स में यूटीआई के होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स, यानी कि जो इंटरकोर्स करती हो, यानी कि शादी के बाद कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस सेक्सुअली एक्टिव होती है। तो जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स होती है उनका क्या होता है, उनका जो यूरेथ्रा होता है वो 4 सेंटीमीटर तक का साइज होता है। यूरेथ्रा का 4 सेंटीमीटर साइज होता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं,
शॉर्ट डिस्टेंस की होने की वजह से ट्रेवल करे जाते हैं आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से अंदर की ओर, ब्लैडर की ओर वे इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। और ट्रेवल करने के बाद वे सबसे पहले जो ब्लैडर होता है उसमें इन्फेक्शन कोज करते हैं और उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो वुमेन्स में क्या कारण है यूटीआई ज़्यादा होने के चांसेस? तो उसका एक नेचुरल कोज है, उनका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो, उसका जो पाथ है वो बहुत शॉर्ट होता है, ओनली 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है पीपल विद यूरिनरी कैथेटर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकली इल होते हैं, क्रिटिकली बीमार होते हैं, तो उन्हें यूरिन पास आउट कराने के लिए यूरिनरी कैथेटर लगाया जाता है। तो यूरिनरी कैथेटर लगाने के कारण वे अपना यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो ब्लैडर होता है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, उसे पूरी तरह से खाली नहीं कर पाते। तो यूरिन के वहाँ जमा होने के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन कोज हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। पीपल विद डायबिटिक, तो कुछ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो लोग, उनमें क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है वो बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता या बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेन विद प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्लैंड का ज़्यादा होना। प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल में प्रॉब्लम होती है, फीमेल में नहीं होती। तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उनका साइज बढ़ने की वजह से यूरिन पूरा पास आउट नहीं होता। जब यूरिन पूरी तरह से पास आउट नहीं होता तो उसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। स्पर्मेटिसाइड, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पर्म को इंक्रीज करने की बजाय उनका जो पाथ होती है उन्हें रोक देती है या फिर उन्हें किल कर देती है। तो इंक्रीज क्या कर देती है, वो यूटीआई का रिस्क बढ़ा देती है। कॉन्डम यूज ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि सेक्स के दौरान कॉन्डोम यूज करते हैं, तो जो नॉन लुब्रिकेंट लेटेक्स होते हैं कॉन्डोम में, यानी कि लुब्रिकेशन नहीं होता, तो हमें फ्रिक्शन के कारण उसकी इंटरकोर्स के दौरान उसमें जो वेजाइना की जो वॉल होती है उसमें फ्रिक्शन अच्छे से नहीं होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ पर इन्फेक्शन कोज हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जब घटता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल घटने के बाद क्या कंडीशन कब होती है, मोनोपोज के टाइम पे। तो मोनोपोज जब कंडीशन होती है, मोनोपोज क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के कारण एस्ट्रोजन का लेवल चेंज होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया में, वेजाइना में बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो उससे यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास है यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट जो अफेक्टेड हुआ है और यहाँ उसके सिम्टम्स है। तो पहला पार्ट है किडनी। तो किडनी में क्या होता है, अपर बैक में पेन होता है, फ्लैंक पेन होता है पीछे साइड में, हाई फीवर हो सकता है, ठंड लग सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है किसके, जब किडनी में इन्फेक्शन हुआ हो यूटीआई की वजह से। दूसरा हमारे पास है सिस्टाइटिस, जब ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ हो तो पेल्विक प्रेशर होता है, यानी कि पेल्विक जो रीजन होता है, लोअर एब्डोमेन होता है वेजाइना के ऊपर जस्ट, तो उसमें प्रेशर महसूस होता है, लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट लगता है, पेनफुल, पेशाब के साथ दर्द होता है और पेशाब के साथ कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। यूरेथ्राइटिस, जब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो तो बर्निंग होती है, यानी कि जलन होती है यूरिन पास आउट करते हुए, और डिस्चार्ज हो जाता है यूरिन विदाउट हमारी मर्जी के ही क्या हो जाता है, यूरिन आ जाता है, यानी कि हम यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है। जो यूरिन होगा उसमें स्मेल होगी, क्लाउडी होगा, यानी कि बादल के जैसा उसका कलर हो जाएगा, और उसमें ब्लड होगा, डार्क होगा और स्मेल होगी यूरिन में। उस फीलिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, और फीवर और चिल्स हो सकते हैं। ये क्या है कि इन्फेक्शन, जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो किडनी तक पहुंच चुका है, तो जिसकी वजह से फीवर और चिल्स होते हैं। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, यूरिन का एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन को कल्चर कर सकते हैं। यूरिन कल्चर का मतलब उसमें बैक्टीरिया देख सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया है। एनालिसिस का मतलब उसमें आरबीसी देख सकते हैं, पस सेल देख सकते हैं, एपिथेलियल सेल देख सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कितना है, बैक्टीरिया देख सकते हैं। साइटोस्कोपी कर सकते हैं। साइटोस्कोपी क्या होता है, कैमरा लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक लॉन्ग ट्यूब जैसी लेंस होते हैं, इसमें ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें लेंस होते हैं, तो उसमें हम यूरेथ्रा में के इनसाइड उसे और ब्लैडर के इनसाइड भेजते हैं, जिससे हम उनकी पिक्चर
क्लियरली देख सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं, सीबीसी करा के टीएलसी वगैरह को देख सकते हैं, केएफटी करा के देख सकते हैं कि इन्फेक्शन किडनी तक तो नहीं पहुंच गया। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस है जो हम करके पता लगा सकते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन कहाँ तक हुआ है। प्रिवेंशन सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ सफाई रखनी चाहिए यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट की, जिसमें आप आफ्टर इंटरकोर्स या आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद उसकी पूरी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। वेजाइना के इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसे ट्रीट करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर यूरिन का अर्ज है यानी कि पेशाब अगर आ रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। आफ्टर सेक्स यानी कि फिजिकल या इंटरकोर्स के बाद ब्लैडर को खाली करना चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उससे बचना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर बर्निंग है तो पेन किलर दे सकते हैं, इचिंग है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, लिवोफ्लॉक्स दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन और सिफाट्रैक्सोन, ये एंटीबायोटिक्स हम इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? रिकरेंट अगर यूटीआई है, यूटीआई बार बार हो रहा है तो सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें पस बन जाता है पूरे यूटीआई में और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इंक्रीज रिस्क हो जाता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है यानी कि बच्चे का टाइम से पहले जन्म होना, या उसका जो बर्थ वेट हो सकता है यानी कि जन्म के बाद उसका जो वेट होगा वो बहुत कम हो सकता है। ये यूटीआई में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।